Assalamualaikum students, hope you all will be fine. Welcome to my channel Master Study Zone. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन को। तो स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको फिज़िक्स, ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी है, आपको कोई नोट्स चाहिए या आपने कोई भी लेक्चर प्रिपेयर करना है, आपके पास इसका मटेरियल नहीं है, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के किसी भी किस्म का कोई प्रैक्टिकल चाहिए, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम जिस बुक से पढ़ते आ रहे हैं आज भी हम उसी बुक से पढ़ेंगे। बस मेरे कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी, उनको विजिबिलिटी सही से उनको वर्ड्स नज़र नहीं आ रहे थे, उनको विजिबिलिटी में इशू हो रहा था कि हमें उस बुक से वर्ड्स क्लियरली नज़र नहीं आते। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने बुक से ही आपके लिए पॉइंट्स लिखे हैं, स्लाइड्स की फॉर्म में मैंने आपके लिए, प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आपके लिए रेडी कर दिया है मटीरियल। तो स्टूडेंट्स, हमने बुक उसी से पढ़ना है। सेम मैंने सारे पॉइंट्स, सेंटेंसेस वगैरह मैंने आपके लिए उसी बुक से लिखे हैं। जस्ट मैंने आपके लिए स्लाइड्स रेडी कर दी हैं ताकि आपको कोई भी विजिबिलिटी इशू ना हो, आप लोग इजीली याद कर सकें और आपको इजीली जो वर्ड्स हैं वो आपको क्लियरली नज़र आ सकें। तो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है कि लेटर ऑफ एप्लीकेशन, इसको आप जस्ट लाइक का समझने की एक स्केल लेटर है जिसके थ्रू जो एप्लीकेंट्स हैं वो ट्राई करता है अपनी सर्विसेज को, नॉलेज को, स्किल और एक्सपीरियंस को दूसरों तक पहुंचाने में। तो स्टूडेंट्स, इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि ये एक जस्ट लाइक का समरी है आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट रेलिवेंट स्किल्स की और एबिलिटीज़ की, जो कि अगर आपको कोई भी, अब इसमें दो टाइप्स में नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, तो आप समझने की एक समरी है जो आपकी रेलिवेंट स्किल्स को, एबिलिटीज़ को मेंशन करती है, यानी कि उसको एक्सप्लेन करती है ताकि इजीली जो एम्प्लॉयर है वो आइडेंटिफाई कर ले कि क्या आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जनरली इसको आप ऐसे याद रखिए कि ये इंट्रोड्यूस करवाती है आपके पोटेंशियल को और हाईलाइट्स करती है आपकी एबिलिटी को, सूटेबिलिटी को फॉर द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर, कि जिस पोजीशन पे आप अप्लाई कर रहे हो क्या आप उसके लिए सूटेबल हो या नहीं हो। तो स्टूडेंट्स, ये है लेटर ऑफ एप्लीकेशन, ये इसका मेन मकसद है। जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ आप लोग साथ साथ लेक्चर के दौरान उसको नोट करते जाएं ताकि आपके पास मटेरियल ज़्यादा हो, ईजिली आप लोग पेपर में लिख सकें। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसके टू टाइप्स हैं एप्लीकेशन लेटर की। फर्स्ट वन इज़ सॉलिसिटेड एप्लीकेशन, नेक्स्ट इज़ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन। अब स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि सॉलिसिटेड एप्लीकेशन और अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे देखिए, सॉलिसिटेड एप्लीकेशन क्या है। सॉलिसिटेड एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप क्या करते हो, जब आप रिस्पांस तब लिखते हो जब आपके पास कोई एडवर्टीजमेंट के रिस्पांस में, ठीक है, एम्प्लॉयर की तरफ से आपको कोई एडवर्टीजमेंट शो हुई, उसके रिस्पांस में जब आप कोई एप्लीकेशन लिखोगे, डैट इज़ कॉल्ड सॉलिसिटेड एप्लीकेशन। अब इसका मेन एडवांटेज देखिए क्या है। The main advantage of such application is that the applicant becomes sure or about the existence of such vacancies with the employer। आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि कोई ऐसी वैकेंसी अवेलेबल है जिसके लिए आप सूटेबल हो। The requirements of the employer regarding qualifications, experience and age etc. of the candidate are also given in the advertisement। अब देखें, एडवर्टीजमेंट में एम्प्लॉयर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं रिगार्डिंग उसके क्वालिफिकेशन से, अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस से, एज से, वो सारी इसमें मेंशन होती हैं। इट बिकम्स इजी फॉर द एप्लीकेंट टू अप्लाई ओनली फॉर द जॉब टू विच हिज पर्टिकुलर्स विल सूट। तो आपके लिए, एप्लीकेंट के लिए ईजी हो जाएगा कि वो डिटेक्ट कर लेगा, उसको आइडेंटिफाई वो कर लेगा कि क्या वो इस जॉब के लिए सूटेबल है, क्या उसके जो क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस है, वो इस जॉब को जो है वो इस जॉब का रिफ्लेक्शन है भी या नहीं। तो स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं सॉलिसिटेड एप्लीकेशन। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। अब देखिए इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है इन एप्लीकेशंस का। देयर इज द एप्लीकेंट विल हैव टू कम्पीट विद मैनी अदर एप्लीकेंट्स। अब देखिए इसमें ये इधर वर्ड है विल हैव टू कम्पीट, कि इसमें जो एप्लीकेंट है उसको दूसरे एप्लीकेंट के साथ कम्पीट करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि अब एडवर्टीजमेंट शो हुई है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स होंगे जिनकी डिग्रीज आपसे मैच करेंगे, तो वो सारे एप्लीकेंट्स वहाँ पे जमा हो जाएंगे।
इसलिए क्या होगा कि इसका मेन डिसएडवांटेज क्या होता है एडवर्टीज़मेंट का, कि आपको कम्पीट करना पड़ता है दूसरे एप्लीकेंट्स के साथ। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन क्या होती है। अब स्टूडेंट्स जो अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन है ये ऐसा लेटर ऑफ एप्लीकेशन है, इज़ द वन दैट इज़ रिटन फॉर अ जॉब विच हैज़ नॉट बीन एडवर्टाइज्ड बाय द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, कि इसमें जो है कोई भी एडवर्टीजमेंट शो नहीं हुई। इसका प्राइमरी एडवांटेज क्या है, राइटिंग सच एप्लीकेशन इज़ दैट इट विल नॉट हैव टू कम्पीट विद अदर एप्लीकेंट्स, कि आपको दूसरे एप्लीकेंट के साथ कम्पीट नहीं करना पड़ता। बिसाइड्स द एप्लीकेंट्स कैन सेंड सिमिलर एप्लीकेशन टू अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स एट द सेम टाइम। नेक्स्ट आगे देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है इन एप्लीकेशंस का, देयर इज़ पॉसिबिलिटी फॉर दैट नो जॉब इज़ अवेलेबल। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि हो सकता है कि ऐसी कोई जॉब अवेलेबल ही ना हो क्योंकि एडवर्टीजमेंट शो नहीं हुई, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। सेकंड देखिए, द राइटर विल हैव टू डिटरमाइन फॉर हिमसेल्फ द क्वालिफिकेशंस इन विच द एम्प्लॉयर विल बी द मोस्ट इंटरेस्टेड। अब ये खुद एप्लीकेंट को या जो राइटर है उसको ही डिटरमाइन खुद करना पड़ेगा कि जो एम्प्लॉयर है वो किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसके क्वालिफिकेशंस के हवाले से। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माइंड में रखने हैं जब भी आपने लेटर ऑफ एप्लीकेशन लिखना है। अब हम लिखने की तरफ आते हैं। पहले हमने देखा कि लेटर ऑफ एप्लीकेशन होता क्या है, उसकी 2 टाइप्स कौन सी हैं। अब हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं जब भी आपने लेटर ऑफ एप्लीकेशन लिखना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट देखिए, लेट योर एप्लीकेशन बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल, कि आपकी एप्लीकेशन जितनी आप मुमकिन है आप उसको शॉर्ट लिखें। आपने गुड क्वालिटी ऑफ पेपर यूज़ करना है, एडिक्वेट साइज आपने यूज़ करना है, हैंड राइटिंग आपकी लीजिबल हो, लीजिबल मीन्स के क्लियरली इनफ टू रीड, के इजीली जो है एम्प्लॉयर है वो उसको पढ़ सके। फोर्थ पॉइंट देखिए, व्हेन द एप्लीकेशन इज सेंड इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टीजमेंट। अब जब आपने किसी एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में कोई एप्लीकेशन लिखी है, डू मेंशन द नेम ऑफ द सोर्स विद डेट एंड नेम ऑफ द पोस्ट, कि आपने सोर्स का नेम कि जहाँ से आपने एडवर्टीजमेंट को पढ़ा डेट के साथ और आपने पोस्ट के नेम के साथ उसको मेंशन करना है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, जब आप किसी एम्प्लॉय के लिए आप काम करना चाह रहे हैं किसी फर्म या ऑफिस में, तो आपने लेटर हेड को यूज़ नहीं करना ऑफ द फर्म फॉर अप्लाइंग एनी अदर फॉर्म। राइट योर एप्लीकेशन ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर। सिक्स पॉइंट देखिए, मेंशन करनी है आपने क्वालिफिकेशन और आप जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है। सेवन्थ पॉइंट देखिए, स्टडी करना है आपने एडवर्टीजमेंट को थॉरोली और स्टेट क्लियरली करना है हाउ यू आर क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर द सेम, कि आप इसके लिए इस तरह क्वालिफाई कर रहे हैं। 8 पॉइंट देखिए, आपने एज, हैबिट्स, हेल्थ एक्सेट्रा जो है वो आपने मे बी ऑफ सम यूज़ ऑफ द एम्प्लॉयर, अगर वो एम्प्लॉयर के यूज़ में हैं सो दे शुड बी क्लियरली स्टेटेड, तो आपने उनको लाजमी मेंशन करना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मिनिमम सैलरी एक्सेप्टेबल में भी मेंशन व्हेन सच स्टेटमेंट्स हैज़ बीन आस्क्ड फॉर। अगर तो आपको कोई ऐसी सैलरी के बारे में कोई ऐसा पोर्शन खाली है जिसमें आप सैलरी उन्होंने कहा है कि आप मेंशन करें, तो आपने मिनिमम जो एक्सेप्टेबल सैलरी है आपके अकॉर्डिंग आपने उसको मेंशन करना है। 10 पॉइंट देखिए, द बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन मस्ट बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स ईच कंटेनिंग सेपरेट आइडियाज। डोंट जस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब बिकॉज यू आर डिससेटिस्फाइड विद योर प्रेजेंट जॉब। आपने कभी भी ये नहीं लिखना कि आप इस जॉब के लिए इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आप प्रीवियस जॉब से डिससेटिस्फाई थे। फ्लैटरी सेंटेंसेस आपने जो है उससे अवॉइड करना है। 11th पॉइंट देखिए, इनक्लोज ऑल नेसेसरी कॉपीज़ ऑफ टेस्टिमोनियल्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स को कहते हैं आपने अगर ज़रूरी है तो सारी टेस्टिमोनियल्स कॉपीज़ जो है वो अपने साथ एप्लीकेशन के आपने मेंशन करनी है। अब देखिए टेस्टिमोनियल्स क्या है, टेस्टिमोनियल्स रिटन डिक्लेरेशन होती है, सर्टिफिकेशन होती है किसी पर्सन के करैक्टर की या फिर क्वालिफिकेशन की। आप इसको रिटन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रखें, रिटन डॉक्यूमेंट जैसे हमारी डिग्रीज होती है तो उनको आपने साथ ज़रूर मेंशन करना है, आपने उनको साथ ज़रूर अटैच करना है। 12 पॉइंट देखिए, द लैंग्वेज मस्ट बी डिग्निफाइड एंड चार्मिंग होनी चाहिए। 13 पॉइंट देखिए, यू कैन मेक रिक्वेस्ट फॉर एन इंटरव्यू, आप इंटरव्यू की रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। 14 पॉइंट देखिए, आपने स्टेट करना है पर्सन का नेम टू हुम आर द रेफरेंस अबाउट योर कंडक्ट एंड करेक्टर्स में बी मेड इफ नेसेसरी। 15 पॉइंट देखिए, टू एंड फ्रॉम एड्रेसेस आपने क्लियरली रिटर्न करने हैं। 16 पॉइंट देखिए, इट इज़ कस्टमरी, ये ज़रूरी है कि आपने एप्लीकेशन को एंड करना है एक ब्रीफ एश्योरेंस के साथ जो एम्प्लॉयर को ये सेटिस्फेक्शन दे कि आप जो आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया आप उसके लिए सूटेबल है कि आप वो ज़रूर आपको उसके लिए सिलेक्ट कर लें। 17 पॉइंट देखिए, आपने केयरफुली अटैच करने हैं तमाम एम्प्लॉयर्स जो कि आपने मेंशन किए हैं अपनी एप्लीकेशन में, क्लियरली आपने अटैच करने हैं वो सारे इंक्लोयर्स दैट यू हैव मेंशन इन योर एप्लीकेशन। इंक्लोयर्स का देखिए इसमें क्या मतलब है कि आपने इसमें ऐड करने हैं जो जितने भी एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं जिनका आपने अपनी एप्लीकेशन में जिनका जिक्र किया है वो सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट आपने उसमें ज़रूर मेंशन करने हैं, साथ आपने अटैच करने हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट वन क्या है, द एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट एंड डेट।
एप्लीकेंट का एड्रेस और डेट आपने लिखनी है, नेम एंड फुल एड्रेस एम्प्लॉयर का। सैल्यूटेशन देखिए इसमें क्या है, कोई वर्ड, फ्रेज़ या गेस्चर्स हैं जो यूज़ करते हैं एज अ ग्रीटिंग। जैसे देखिए आपने जब भी एप्लीकेशन लिखनी है तो उसमें हम लिखते हैं ना रिस्पेक्टेड सर या डियर, जो भी हम लिखते हैं उनको हम कहते हैं सैल्यूटेशंस। फोर्थ पॉइंट देखिए द बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन, जिसमें हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट इन पैरा या पैरास, कि आपने एप्लीकेंट की डिटेल लिखनी है एक पैराग्राफ में, यहाँ पे एक से ज़्यादा पैराग्राफ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए कंक्लूडिंग पैराग्राफ है द एम्प्लॉयमेंट्री क्लोज या सब्सक्रिप्शन है। अब देखिए स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट्री क्लोज क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट्री क्लोज को आप लोग ये कह सकते हो या सब्सक्रिप्शन को हम कहते हैं कर्टियस लीव। जैसे हम क्लोज, जब आपने लेटर को क्लोज करना है, क्लोजिंग ऑफ लेटर को हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन। मीन्स कि हम लास्ट में लिखते हैं ना योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली, इसको हम क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट्री क्लोज या फिर सब्सक्रिप्शन। लास्ट वन देखिए क्या है, एट वाला द सिग्नेचर, के लास्ट में हमने क्या करने हैं, अपने सिग्नेचर करने हैं। तो ये हमारा क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन। ये देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको शो भी करवा दिया। सबसे पहले देखिए आपने एप्लीकेंट का एड्रेस लिखना है, डेट है, इसके बाद लेफ्ट साइड पे देखिए इनसाइड एड्रेस है, सब्जेक्ट है, सैल्यूटेशन है। नेक्स्ट उसके बाद बॉडी ऑफ द मैसेज है कि जो आपने जिसके लिए आप मैसेज लिख रहे हो। लास्ट पे देखिए कम्प्लीमेंट्री क्लोज है, एंड पे क्या है सिग्नेचर। अभी मैं आपको डिफरेंट एप्लीकेशन भी दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से हम ये एप्लीकेशन लिखते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूड्स द एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, डेट, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन एंड सब्सक्रिप्शन। ये सारे किसमें ऐड होते हैं, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन में। नेक्स्ट आगे देखिए बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स जो बॉडी ऑफ एप्लीकेशन है वो हमें इन्फॉर्मेशन देती है एप्लीकेंट के बारे में। अगर आप इन्फॉर्मेशन को अरेंज करोगे सिस्टमेटिकली, इट विल बी ईजी फॉर द एम्प्लॉयर टू असेस योर क्लेम टू सिलेक्शन। तो इसमें देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ओपनिंग पैराग्राफ है, सेकंड पे पर्सनल डिटेल्स हैं, थर्ड पे एजुकेशन है, फोर्थ पे एक्सपीरियंस है, फिफ्थ पे रेफरेंस है अगर जो रिक्वायर्ड है, और सिक्स पे क्या है क्लोजिंग पैराग्राफ। तो स्टूडेंट्स दो चीज़ें आपने याद रखनी है बॉडी ऑफ एप्लीकेशन में, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ है उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ओपनिंग आपकी ब्रिलियंट, कन्विंसिंग और स्ट्राइकिंग होनी चाहिए, और जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है एप्लीकेंट के शुड मेंशन दैट ही और शी विल सर्व द कंपनी टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। तो इस तरह जो ओपनिंग और कंक्लूडिंग पैराग्राफ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक बुक से पिक्चर लेके आपको शो भी करवा दिया कि ओपनिंग पैराग्राफ, ओपनिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं और क्लोजिंग सेंटेंसेस क्या होते हैं। मैं आपको एक पढ़ के भी सुना देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स ओपनिंग सेंटेंसेस क्या है, आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट होगी, फॉर एग्जांपल वो क्लर्क की है, मैकेनिकल इंजीनियर की है, एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़ ऑफ अगस्त 15, 2016। इन रिप्लाई टू योर एडवर्टीजमेंट इन 2 days डॉन आई रिक्वेस्ट to be considered for the post of, जो भी पोस्ट and your firm, and as desired by you I give below a short description of my qualifications, age, experience, etc. तो ये स्टूडेंट्स क्या इस तरह होते हैं, ये ओपनिंग सेंटेंस है, आप इन सबको रीड करिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्लोजिंग सेंटेंस क्या है, आई राइट दिस इन द बिलीव दैट माई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फिट फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर। सेकेंड पॉइंट देखिए, आई ट्रस्ट यू विल ग्रांट मी द फेवर ऑफ एन इंटरव्यू, शुड यू प्लीज़ कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू। तो ये सारे क्या हैं क्लोजिंग सेंटेंसेस। आप इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए व्हाट आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके लिए देखिए एक शेयर भी कर दी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखिए आपको पेपर में आ भी सकती है, हो सकता है आपको लेटर ऑफ एप्लीकेशन की डिटेल ना आए, बल्कि वो जस्ट आपसे ये पूछ लें कि आप लेटर ऑफ एप्लीकेशन या एप्लीकेशन लिखें अकाउंटेंट की। तो मैंने आपके लिए शो भी कर दिया है पिक्चर में, आप इसको देख सकते हैं। पहले आपने जो भी मेंशन है सेम आपने जो है वो इसी तरह आपने इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है और बिल्कुल इसी तरह आपने एप्लीकेशन लिखनी है। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्समैन भी एक एप्लीकेशन मैंने आपको शो कर दी है, ताकि आपको जो है 2-3 एप्लीकेशन आप पढ़ोगे, एक दफ़ा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह लेटर ऑफ एप्लीकेशन लिखनी है। अब स्टूडेंट्स आपका ये टास्क है कि आपने लेटर ऑफ एप्लीकेशन लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, और सेकंड आपने लेटर ऑफ एप्लीकेशन लिखनी है फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। तो स्टूडेंट्स ये आपका टास्क है, आपने इसको करना है। अगर आप ये दोनों एप्लीकेशन लिखते हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप मुझे ये एप्लीकेशन लिख के उस ग्रुप में सेंड करें। इंशाल्लाह मैं आपकी एप्लीकेशन को चेक करूँगी। अगर कुछ मिस्टेक्स हुई तो मैं आपको बताऊँगी कि आपने ये मिस्टेक्स की हैं, आप उनको करेक्ट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था। होपफुली कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपने किसी टॉपिक पे कोई लेक्चर समझना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।